इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रेट आपको इसको करना है और यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री देखोगे तो हाईएस्ट पावर 3 है, यानी यहां से डिग्री हमें 3 मिल जाएगी। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x³ dx इक्वल टू dy। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ रैशनल फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं और यहां पे हमें इंटीग्रेट करना है 1/x+1 इंटू x+2 को। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री देखोगे तो यहां पे ऊपर 1 दे रखा है, यानी x की पावर 0 होगी, तो न्यूमरेटर की डिग्री आपको 0 मिल जाएगी। और अगर आप डिनोमिनेटर में डिग्री देखोगे, नीचे आपको x+1 इंटू x+2 दो फैक्टर दे रखे हैं और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x की हाईएस्ट पावर आपको डिनोमिनेटर में 2 मिल जाएगी, यानी x² वाली आपको टर्म मिल जाएगी। तो डिनोमिनेटर में डिग्री यहाँ पे 2 है और कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन का एक रूल यूज करते हैं। वो रूल क्या कहता है, उसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम आई नाम देंगे, लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल। और यहां पे हमें इंटीग्रेट करना था 1/x+1 इंटू x+2 को। अब यहां पे क्योंकि पहला जो फैक्टर है वो x+1 दे रखा है, तो इस केस में जहां पे डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा होती है और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो पहला फैक्टर हो उसे हम सबसे पहले 0 रखेंगे। तो यहां से x+1 को हम 0 रखेंगे और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस फैक्टर से हमने वैल्यू निकाली है उस फैक्टर को एज इट इज रखेंगे, बाकी जहां भी x होगा वहां पे उसकी जगह पे हम -1 रखेंगे। तो इस बार हमने x+1 फैक्टर से वैल्यू निकाली है, तो इस फैक्टर को हम एज इट इज रखेंगे। बाकी जहां भी x होगा, जैसे यहां पे x था, तो इस x की जगह पे हम -1 रखेंगे। तो यहां पे हमने -1 रखा, क्योंकि जिस फैक्टर से हमने वैल्यू निकाली है उस फैक्टर में अगर मैं x की जगह पे -1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जिस फैक्टर से आपने वैल्यू निकाली है उस फैक्टर को एज इट इज रखना है, बाकी जहां भी x होगा वहां पे x की वो वैल्यू आपने रख देनी है। अब इसके बाद आगे आप प्लस लिखेंगे और उसके बाद सेकंड फैक्टर देखेंगे। सेकंड फैक्टर यहाँ पे x+2 है, तो x+2 को इस बार 0 पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो इस बार आपने क्या करना है, x+2 फैक्टर को एज इट इज लिखना है, बाकी जहां भी x होगा वहां पे आपने x की जगह पे इस बार -2 रखना है। तो आपका यहां पे x+1 वाले फैक्टर में x था, तो इसकी जगह पे आप -2 रखेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 - 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहां से आपको 1/x+1 मिल जाएगा। आगे यहाँ पे -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो वो माइनस आप बीच में लिखेंगे और आगे आपके पास x+2 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर नीचे कोई फंक्शन f हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और इसे हमें इंटीग्रेट करना हो, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ f। जैसे 1/x की इंटीग्रेशन होती है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ऊपर है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है, यहां पे log लगेगा और नीचे वाला फंक्शन x आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे फर्स्ट पार्ट में 1/x+1 में नीचे x+1 है और x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर है, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहां पे log लगेगा और log ऑफ मॉड ऑफ x+1 आएगा। मॉड हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि log जो डिफाइन होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। उसके बाद आगे माइनस है और नेक्स्ट 1/x+2 को हमें इंटीग्रेट करना है और x+2 का डेरिवेटिव भी 1 होता है और 1 आपका ऊपर न्यूमरेटर में है, इसीलिए यहां पे भी log लगेगा, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ मॉड ऑफ x+2 और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। तो ये सॉल्यूशन रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट मैं फिफ्थ का फोर्थ पार्ट ले रहा हूं
और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को। और यहाँ पे न्यूमरेटर में ऊपर x है, यानी x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री न्यूमरेटर की आपकी 1 है। और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x की हाईएस्ट पावर आपको 3 मिलेगी, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है, और साथ में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे हम वही सेम रूल यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला जो फैक्टर है x माइनस वन, इसको जीरो रखेंगे, और x माइनस वन को जीरो रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अब आपने क्या करना है, जिस फैक्टर से आपने वैल्यू निकाली होती है उसको आप एज इट इज रखते हैं, बाकी जहां भी x हो वहां पे आप x की जगह पे 1 रखोगे। ऊपर x था, ऊपर x की जगह आपने 1 रखा, यहाँ पे x था, यहाँ पे x की जगह आपने 1 रख दिया, आगे भी x की जगह आपने 1 रख दिया। इसी तरह से आप सेकंड फैक्टर x माइनस टू को जीरो पुट करोगे तो वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। इस बार क्योंकि सेकंड फैक्टर x माइनस टू को आपने जीरो पुट किया है तो उस फैक्टर को हम एज इट इज लिखेंगे, बाकी जहां भी x होगा वहां पे x की जगह पे 2 रखेंगे। न्यूमरेटर में x था, यहाँ पे 2 रखा। फर्स्ट वाले फैक्टर में x था तो वहां पे आपने 2 रखा। थर्ड वाले फैक्टर में x था, वहां पे आपने 2 रखा। आगे आप प्लस लिखेंगे, फिर आप थर्ड फैक्टर x माइनस थ्री को जीरो पुट करोगे, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3। और x की वैल्यू 3 आप बाकी हर फैक्टर में रखोगे, लेकिन जहां से आपने वैल्यू निकाली है उस फैक्टर को आप एज इट इज लिखोगे x माइनस थ्री। तो आपने न्यूमरेटर में 3 रखा, फर्स्ट वाले फैक्टर में 3 रखा, सेकेंड वाले फैक्टर में जहां पे x था वहां पे 3 रखा, तो आपको ये मिल गया यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के बाद। अब इसे थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, आगे -2 आ जाएगा, तो वहां से आपको 2 मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट से आपको यहां से ये मिल जाएगा। आगे 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, 2 माइनस थ्री -1 हो जाएगा, ऊपर 2 है तो यहां से 2 और साथ में माइनस आ जाएगा। इसी तरह से आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपको 3/2 और नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस थ्री मिलेगा। अब फर्स्ट वाले पार्ट से आप 1/2 कांस्टेंट बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन हमारी रहेगी 1 अपॉन एक्स माइनस वन की। सेकेंड पार्ट में -2 कांस्टेंट है, उसे बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन हमारी रहेगी 1 अपॉन एक्स माइनस टू की। और थर्ड से यहाँ पे कांस्टेंट है 3/2, इसे हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन होगी 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री की। अब x माइनस वन का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है जो कि ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में लॉग लग जाएगा, तो यहां से हमें लॉग ऑफ x माइनस वन मिलेगा। x माइनस टू का डेरिवेटिव भी 1 होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे भी आपका लॉग लग जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस टू आएगा। आगे 3/2 है, x माइनस थ्री का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपका लॉग लगेगा, तो यहाँ से आपको लॉग ऑफ x माइनस थ्री मॉड प्लस c मिल जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रेट आपको इसको करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ऐसे केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर बनेंगे, तो उसके लिए साइड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आगे 3x है और साथ में 2 है। कांस्टेंट टर्म 2 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू वन आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा 2। बीच में सम आपका 3 है, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है, सम की वैल्यू 3 है। तो प्रोडक्ट के हम ऐसे फैक्टर फाइंड करते हैं कि प्लस करके आपका यहाँ पे 3 आ जाए। तो 2 के फैक्टर होंगे 2 और 1, तो इसलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस टू। और यहां से अगर पहले वाले पार्ट से x कॉमन लें तो आगे x प्लस टू मिलेगा, और आगे वाले पार्ट से यहां से अगर +1 कॉमन लें तो अंदर आपको x प्लस टू मिलेगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर x प्लस टू कॉमन आएगा और हमारे पास x प्लस वन बचेगा, यानी नीचे के जो फैक्टर बनेंगे वो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू बनेंगे। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आ गई। न्यूमरेटर की डिग्री देखोगे तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री यहां से 1 मिलेगी। नीचे दो फैक्टर है और हाईएस्ट पावर हमारी 2 थी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है, और नीचे लीनियर फैक्टर बन गए, तो यहाँ पे भी हम सेम रूल यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर x प्लस वन है, यहाँ पे इसे जीरो पुट करेंगे, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -1।
x की वैल्यू -1 मिली, लेकिन किस फैक्टर को जीरो रखने पे? x प्लस वन को जीरो रखने पे मिली। x प्लस वन को हम एज इट इज रखेंगे, बाकी जहां भी x होगा उसकी जगह पे -1 रखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में x है तो यहाँ पे x की जगह -1 रखा तो ऊपर से हमें -2 मिलेगा। नीचे यहाँ पे x है, इसकी जगह पे -1 रखेंगे तो हमें -1 प्लस 2 मिलेगा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है x प्लस 2, इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी। तो इस बार हमें x प्लस 2 फैक्टर को एज इट इज लिखना है, बाकी जहां भी x है वहां पे हम -2 रखेंगे। न्यूमरेटर में x है, इसकी जगह -2 रखेंगे तो ऊपर -4 हो जाएगा, और पहले वाले फैक्टर x प्लस 1 में x की जगह -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे -2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 मिल जाएगा। और यहां से पहले वाले पार्ट से -2 आप कॉमन लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंदर इंटीग्रेशन बच जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की, और आगे से 4 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन होगी 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की। एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे लॉग लगेगा, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे भी लॉग लगेगा और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री हमारी 1 आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यहाँ पे पावर 2 है, और आगे एक लीनियर फैक्टर है पावर 1। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहां से हमें डिग्री 3 मिल जाएगी, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है, लेकिन हमें उसके साथ एक कंडीशन और देखनी पड़ती है कि क्या डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर बन रहे हैं। तो पहला वाला फैक्टर जो एक्स स्क्र माइनस 1 है, यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमें एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मिल जाएगा, और आगे हमारे पास 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स भी हमें मिल गए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर एक्स माइनस 1 जो है उसे जीरो पुट करेंगे और यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इस फैक्टर एक्स माइनस 1 को हम एज इट इज लिखेंगे, बाकी जहां भी x है वहां पे x की जगह पे 1 रखेंगे। न्यूमरेटर में x था, इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 ऊपर से मिलेगा। नीचे दोनों फैक्टर में x की जगह 1 रखेंगे तो हमें 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 यहां से मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरा फैक्टर हमारा x प्लस 1 है, इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। और इस बार हमने x प्लस 1 फैक्टर से वैल्यू निकाली है, तो उसे हम एज इट इज रखेंगे, बाकी जहां भी x होगा वहां पे उसकी जगह -1 रख देंगे। और -1 रखने पे न्यूमरेटर में हमें -2 -3 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में पहले फैक्टर में -1 मिलेगा, और थर्ड वाले फैक्टर में -2 प्लस 3 मिलेगा। इसी तरह से थर्ड फैक्टर 2x प्लस 3 को जब हम जीरो पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू -3/2 हमें मिलेगी। और इस बार हमें 2x प्लस 3 वाले फैक्टर को एज इट इज लिखना है, बाकी जहां भी x होगा वहां पे हम -3/2 रखेंगे। न्यूमरेटर में यहाँ पे 2x है, तो x की जगह पे अगर -3/2 में रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां से हमें -3 मिलेगा, आगे -3 है। और नीचे फर्स्ट फैक्टर में x की जगह -3/2 रखेंगे, और सेकंड फैक्टर में भी x की जगह -3/2 रखेंगे। अब इसे थोड़ा सॉल्व करने पे हमें ये मिल जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से कांस्टेंट आ जाएगा -1/10, और इंटीग्रेशन होगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की। सेकंड पार्ट से 5/2 कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन होगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की। थर्ड पार्ट से -24/5 कांस्टेंट आएगा, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस 3 की होगी। अब पहले वाले पार्ट में x माइनस 1 नीचे है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी और यहाँ पे लॉग लग जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव भी 1 होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे भी हमारा लॉग सीधा सीधा लग जाएगा। आगे वाले पार्ट में क्या होगा, क्योंकि 2x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है, और ऊपर यहाँ पे अभी 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से यहां पे ऊपर 2 लगा देंगे, और नीचे आपका 2x प्लस 3 है, और इस 2 को बैलेंस करने के लिए बाहर में 1/2 भी लिख दूंगा। अब नीचे का डेरिवेटिव हमारा ऊपर बन गया, तो बाहर 1/2 आएगा, और इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 आ जाएगी, या आप इसे कह सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2।
और वही यहाँ पे लिखा है log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 24 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल 12 करेंगे और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 2x³ प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 को। और यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री देखोगे तो हाईएस्ट पावर 3 है, यानी यहां से डिग्री हमें 3 मिल जाएगी, और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर जो है। और इस बार न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। लास्ट जो हमने केस किया था उस केस में डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। ऐसा केस जहां पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल या उससे बड़ी हो, ऐसे वाले केस में हम डिवाइड करते हैं। तो इस बार हम 2x³ प्लस 3 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 से। तो यहां पे अगर 2x³ प्लस 3 को हम इससे डिवाइड करें, पहले 2x से जाएगा तो यहां पे ये आ जाएगा और हमें यहां से ये मिल जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 3। अभी तक हमें रिमाइंडर नहीं मिला क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइड करने वाले की डिग्री से कम होती है। यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे भी फिलहाल डिग्री 2 आई है, इसीलिए हमें आगे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और यहाँ से हमें 2x² माइनस 2x माइनस 4 मिलेगा। 2x² कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 2x यहाँ पे 6x आ जाएगा और आगे 3 प्लस 4 हो जाएगा 7 मिलेगा। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे डिग्री हमें 1 मिल जाएगी, डिवाइजर की डिग्री हमारी 2 है, तो इस बार हमें डिग्री कम मिल गई, तो ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। अब जैसे अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूं, तो 11 को 2 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट 5 मिल जाएगा, 5 2 जा 10 होगा, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, डिवाइजर यहाँ पे 2 लिखूंगा, इधर मैं क्वोशिएंट लिखता हूं, प्लस ऊपर मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखता हूं। तो यहाँ पे क्वोशिएंट आता है, ऊपर रिमाइंडर आता है, नीचे डिवाइजर आता है। इसी तरह से मैं इसे भी लिख दूंगा। और यहां से हमें क्वोशिएंट 2x प्लस 2 मिला है, तो क्वोशिएंट हम पहले लिखेंगे 2x प्लस 2, नीचे डिवाइजर हमारा ये था, और जो रिमाइंडर है उसे यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। तो ऐसे हमने इसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि जो नीचे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या इसके लीनियर फैक्टर हमें मिलेंगे। तो लीनियर फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 यहां पे है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -2 है, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 है, तो यहां से प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा -2 इंटू 1 यानी -2, और बीच में यहाँ पे x का कॉफिशिएंट -1 है, तो सम यहाँ पे -1 है। प्रोडक्ट यहाँ पे -2 है, तो हमें -2 के ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे कि माइनस करके -1 हमें मिले, और 2 के ऐसे फैक्टर होंगे, एक तो 1 आएगा, दूसरा आपका 2 आएगा। 1 और 2 के फैक्टर हैं, लेकिन माइनस करके -1 मिलना चाहिए, तो 1 माइनस 2 करके हमें -1 मिलेगा। और यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर, आगे 1 है तो यहां पे हम लिखेंगे x, आगे -2 है तो हम लिखेंगे -2x -2, इन दोनों से x कॉमन आया तो अंदर x प्लस 1 बन जाएगा, -2 आगे से कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा। यहां से एक फैक्टर x प्लस 1 कॉमन आएगा, दूसरा x -2 हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये लीनियर फैक्टर हमारे बन जाएंगे। यहाँ पे 2x है, 2x की इंटीग्रेशन हमें पता होती है, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की एक्स स्क्वेयर बाई 2 होती है, प्लस 2 है, इसकी इंटीग्रेशन भी हमें पता होती है, 2x होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे, इसको ऐसे पेंडिंग रखते हैं फिलहाल। आगे यहाँ पे जो है, इसमें जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का वही रूल हम यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1, और ये वैल्यू आप बाकी हर जगह रखेंगे, लेकिन जिस फैक्टर को 0 पुट किया है उसको एज इट इज रखेंगे x प्लस 1, बाकी x की जगह आपने -1 रखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां पे भी आपको x मिलेगा। और इसी तरह से सेकंड फैक्टर x -2 है, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, और इस फैक्टर को एज इट इज रखेंगे, बाकी जहां भी x है, जैसे यहाँ पे 6 के साथ x है तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमें 6 इंटू 2 12 मिल जाएगा,
नीचे भी x की जगह पे आप 2 रखेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहां से ये मिल जाएगा और आगे आपको ये मिल जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं। अब 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की होती है x² by 2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें x² मिलेगा। आगे 2 की इंटीग्रेशन 2x होती है। x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लॉग लग जाएगा। और आगे x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर 1 हमें मिल जाएगा। 19/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी सीधा सीधा लॉग लग जाएगा और प्लस आपके पास c आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। अब आगे चलता हूं मैं। अब नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल 13 है, यहाँ पे ऊपर x³ है और नीचे हमारे पास x-1 इंटू x-2 है। न्यूमरेटर की डिग्री देखोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो ऐसे केस में हम डिवाइड करते हैं। जब न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल या ज्यादा हो तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इन दोनों फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आएगा। तो यहाँ पे आपको x³ को डिवाइड करना है इसके साथ, तो सबसे पहले x के साथ जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। x³ से x³ कैंसिल होगा, ऊपर 0 है नीचे -3 है, डिवाइड करते टाइम माइनस होता है, तो ऊपर 0 एक माइनस डिवाइड का, आगे -3 है तो ये +3 हो जाएगा, तो यहां से +3x² आएगा। इसी तरह से आगे आपको -2x मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे रिमाइंडर हमें नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल की, और जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री भी 2 है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होती है, तो इसलिए एक बार फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 3 से जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा और यहां से हमें रिमाइंडर ये मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री अब डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई। और इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्वोशिएंट लिखेंगे। क्वोशिएंट हमारा x+3 आया है, आगे यहाँ पे नीचे डिवाइजर लिखेंगे और ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया। x+3 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। और नीचे वाले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर हमें बनाने हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं, x-1 इंटू x-2। और यहाँ पे आगे इस वाले केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का वही रूल यूज होगा कि पहले फैक्टर को 0 पुट करो, वहां से आपको x की वैल्यू 1 मिल जाएगी और इस फैक्टर को एज इट इज लिखो, बाकी जहां भी x है वहां पे x की जगह 1 रखो, तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से सेकंड फैक्टर x-2 है, एज इट इज रखो, इसको 0 रखने पे x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो जहां जहां x है वहां पे 2 रख दो, तो ऊपर 14-6 और नीचे 2-1 आ जाएगा। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1/x-1 मिलेगा और आगे 8/x-2 मिलेगा। x की इंटीग्रेशन x² by 2 आ जाएगी, 3 की 3x आ जाएगी, आगे x-1 का डेरिवेटिव 1 ऊपर है तो यहाँ पे log लग जाएगा, सीधा सीधा log ऑफ मॉड ऑफ x-1 आ जाएगा। आगे 8 है तो 8 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x-2 का डेरिवेटिव 1 होगा जो कि ऊपर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे भी सीधा सीधा log लग जाएगा और +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। अब आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 19 और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है इसे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो e⁻x काफी बार रिपीट हो रहा है। जब आपको ऐसी कोई टर्म दिख जाए जो काफी बार रिपीट हो रही है तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में इस इंटीग्रल को हम i नाम देंगे और इसके बाद हम पुट करेंगे e⁻x को किसी नए वेरिएबल में। यहाँ पे सॉल्यूशन में y पुट किया है तो इसलिए मैं यहाँ पे y पुट कर रहा हूँ। अब क्योंकि पहले वेरिएबल हमारे पास x था, अब हम वेरिएबल x को चेंज कर रहे हैं y में। इंटीग्रेशन में ऑपरेटर dx था तो हमें dx को भी चेंज करना पड़ेगा dy में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन y में चेंज हो रहा है। तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो ex की डिफरेंशिएशन ex होती है, y की डिफरेंशिएशन होती है dy/dx। ये dx इस तरफ जाएगा तो यहां से हमें मिल जाएगा ex dx इक्वल टू dy। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला ex और साथ में dx ये तो dy की इक्वल है, तो यहां से हमें dy मिला और नीचे 1 प्लस e⁻x, इसकी जगह पे हम y रखेंगे तो 1 प्लस वाई और आगे 2 प्लस वाई, ये हमें मिल जाएगा, जो कि यहां पे इधर लिखा हुआ है। और यहां पे अगर आप देखेंगे
तो न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 2 है। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का वही रूल यूज करेंगे जिसमें हम पहले वाले फैक्टर को 0 पुट करेंगे और वहां से y की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, और पहले फैक्टर को हम एज इट इज रखेंगे, बाकी जहां भी y है उसकी जगह पे -1 रखेंगे। और इसके बाद सेकंड फैक्टर 2 प्लस वाई को 0 पुट करेंगे तो वहां से y की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी, और 2 प्लस वाई फैक्टर को हम एज इट इज रखेंगे, बाकी जहां भी हमारा y था वहां पे हम -2 रखेंगे। तो यहाँ पे हमने -2 रखा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहां से मिल जाएगा 1/y+1, और आगे से हमें मिलेगा -1/y+2। y+1 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में सीधा सीधा लॉग लग जाएगा, और y+2 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लॉग लग जाएगा, और प्लस सी यहाँ से आएगा। थोड़ा सा अगर आप और इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। तो यहाँ पे log m है माइनस log n है, तो यहां से हमें मिलेगा log ऑफ m अपॉन n। अब क्योंकि क्वेश्चन हमें x वेरिएबल में पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे, इस y को फिर से x में चेंज कर देंगे, और y हमने पुट किया था e की पावर x को, तो y की जगह e की पावर x रख देंगे, तो यहां से हमें ये मिल जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल 20, और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है इसे। तो सबसे पहले हम इसे आई नाम देंगे इस इंटीग्रल को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी हमें लीनियर फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 पावर का पॉलिनोमियल है, ट्राई कर सकते हैं क्या इसके लीनियर फैक्टर बनेंगे, और अगर इसके लीनियर फैक्टर बन गए तो वहां पे आप वही रूल यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा, या हो सकता है कि इसके लीनियर फैक्टर बने ही ना। ऐसे केस में आपके माइंड में सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले माइंड में आपके आएगा कि यहाँ पे पुट हम किसे करें। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ऊपर एक्स क्यूब था हमारे पास, उसे मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर जो है वो आपको काफी बार दिख रहा है इसमें, तो इसीलिए हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पुट करेंगे इसी वेरिएबल टी में। अब पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो रहा है, तो dx भी हमारा dt में चेंज होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x मिल जाएगी, आगे dx आएगा और इक्वल टू dt आएगा, और यहां से हमें x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम t पुट करेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा t, और x dx हमारा dt/2 के इक्वल है, तो यहाँ पे dt आ जाएगा, और वो 1/2 हम बाहर लिख देंगे, और नीचे ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था तो ये बन जाएगा टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, आगे 3t आ जाएगा और आगे 2 आ जाएगा। अब नीचे आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पे मिला टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अगर इसके लीनियर फैक्टर आप बनाओगे तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर बनेंगे t+1 इंटू t+2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे वही रूल पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें पहले वाले फैक्टर को हम 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू हमें -1 मिलेगी, और इस फैक्टर t+1 को हम एज इट इज लिखेंगे, बाकी जहां भी t हो वहां पे हम -1 रख देंगे। इसी तरह से आगे वाला फैक्टर t+2 है, उसे 0 पुट करेंगे तो वहां से t की वैल्यू -2 मिलेगी, और इस फैक्टर t+2 को एज इट इज लिखेंगे, जहां भी t हो वहां पे -2 हम रख देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहां से ये मिल जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t+1, इसका डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है जो कि ऊपर प्रेजेंट होगा, ये -1 हम कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस, वो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन log ऑफ t+1, आगे से 2 कांस्टेंट आएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा, और 1/t+2 की इंटीग्रेशन log ऑफ t+2 हो जाएगी। हाफ से अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन हमसे x वेरिएबल में पूछा गया था और यहाँ पे t है, तो t की जगह पे वापस इसकी वैल्यू रखेंगे, हमने एक्स स्क्वायर को t पुट किया था तो t की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं आगे चलता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल 16 के पार्ट्स देख लेते हैं, और ये सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे,
और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है इसे। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को आई नाम दे देंगे और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री 5 है, तो लीनियर फैक्टर अगर बने तो 5 बनेंगे और वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन से करना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है लीनियर फैक्टर ना बने। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो x की पावर 4 से आ रही है। तो इस टर्म को हम कोशिश करेंगे पुट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की। तो हम यहाँ पे x की पावर 4 को पुट कर देंगे किसी नए वेरिएबल y में, और अगर हम यहाँ से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x³ dx इक्वल टू dy। तो यहां से हमें x³ dx की वैल्यू मिल जाएगी dy/4। अब अगर मान लो आपने x की पावर 4 को y पुट कर लिया तो यहां पे x की पावर 4 की जगह y आ जाएगा, लेकिन बाहर आपका x है। अब x की वैल्यू कितनी होगी वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसमें आपने क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे मैन्युपुलेट करके कैसे लिख सकते हैं, नीचे में x की पावर 4 लिख सकता हूं और बैलेंस करने के लिए ऊपर x³ लिख सकता हूं। और ऐसे ही ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव करने के बाद x³ dx आए वो हमारा ऊपर बन जाए, ताकि हम इसे dy/4 पुट कर सके बाद में। तो इसलिए मैन्युपुलेट करके आपने इसे ऐसे लिख देना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये सब चीजें पुट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, x की पावर 4 को हम y पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक तो dy/4 का 1/4 बाहर आ जाएगा और अंदर x की पावर 4 इसकी जगह पे आ जाएगा y, और x की पावर 4 प्लस 1 इसकी जगह बन जाएगा y+1, और ऊपर x³ dx इसकी जगह आ जाएगा dy। और यहाँ पे अब लीनियर फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में बन गए और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का सेम रूल यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो जिसमें पहला फैक्टर y है, y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। y को एज इट इज रखेंगे, बाकी जहां भी y होगा वहां पे हम 0 रख देंगे, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर y+1 है, वहां से y की वैल्यू -1 आएगी, लेकिन इस फैक्टर को एज इट इज रखेंगे, बाकी जहां भी y है वहां -1 रख देंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाएगा 1/y, इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मॉड ऑफ y, और 1/y+1 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ y+1 होगी। और यहाँ पे आप चाहें तो वही प्रॉपर्टी log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m/n ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे log m ये है माइनस log n ये है, तो पॉजिटिव वाला ऊपर आएगा, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पे y वेरिएबल में है, पूछा हमसे x वेरिएबल में गया था, तो इसीलिए हम एंड इसका x वेरिएबल में ही करेंगे। तो y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और y हमने पुट किया था x की पावर 4 को, y की जगह x की पावर 4 रखेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।